हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर प्रतीक क्लासेज में। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे। और जैसे कि आप सभी लोग थंबनेल देख लिए होंगे, हम आज किस पर चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को बता दें, एनटीपीसी के कट ऑफ की चर्चा करेंगे डियर। और जैसे कि आप सभी को पता है, कल अभी आपका रिजल्ट आ चुका है आरपीएफ कांस्टेबल का। और आरपीएफ कांस्टेबल का जो कट ऑफ गई है वो इतना हाई चली गई है, इससे एनटीपीसी वाले बच्चे डरे हुए हैं। लेकिन डरने की उतनी बात नहीं है, आपको घबराना नहीं है बिल्कुल। आपको बता दें एक चीज कि एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल जो है, इसमें कुछ कट ऑफ कम जाने के चांस है अपेक्षा आरपीएफ से। चलिए पहले एक बार चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, आरपीएफ कांस्टेबल जो है, जो सीटें थी नियर अबाउट 4600 के आसपास, 4660, हम 45 लाख के नियर अबाउट था। जो पर सीट लड़ाई थी यहाँ पे 972 थी, मतलब एक सीट के लिए 972 बच्चे लड़ रहे थे इसमें, आरपीएफ में। नियर अबाउट इसकी मेरिट जो गई है 120 में 73 के आसपास गई है, आप सभी लोग देखे हो। नियर अबाउट 173 के 120 में 73 के नियर अबाउट इसकी मेरिट गई है। अब हम बात करेंगे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल। एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में 8113 वैकेंसी है, 8113। और आपको बता दें सीबीटी 1 है, क्वालिफाई कराना है सीबीटी 2 के लिए। जो इसके फॉर्म रहे हैं वो 58 लाख के नियर अबाउट फॉर्म है, 58,40,861 फॉर्म पड़े हैं। और जो यहां पे पर सीट लड़ाई है वो है 719। आप डिवाइड करके चेक करिएगा, नियर अबाउट 719 है। और ये सीबीटी 1 के लिए अभी क्वालिफाई करना है। यहां पे आप देख पाओगे 972 से 719 में लगभग नियर अबाउट आपको 250 स्टूडेंट कम देखने को, इतने स्टूडेंट कम यहां पे लड़ाई है। तो एक तो ये मेथड हुआ कि एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का थोड़ा सा जो है इसकी कट ऑफ कम जाएगी। कट ऑफ कम का एक कारण हुआ। कट ऑफ कम होने का दूसरा कारण क्या था कि पेपर आप देख लीजिए, तो आप देख लीजिएगा इसके पेपर तो ठीक ठाक लेवल के पूछे जा रहे हैं पेपर में। भाई जीएस तो एकदम ठीक ठाक लेवल की पूछी जा रही है, बहुत टफ नहीं कह सकते। मैथ और रीजनिंग को मॉडरेट लेवल है, लेकिन जीएस तो है ठीक ठाक लेवल। तो एक नियर अबाउट अटेम्प्ट आप देखिए, अटेम्प्ट भी लगभग 70 से 80 के बीच में जा रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं 70 से 80 के बीच में, आप मान लीजिए 75 अटेम्प्ट ही है। तो 75 अटेम्प्ट है तो 75 के 75 सही नहीं होंगे, इसमें भी कुछ गलत होंगे। तो अनुमान अभी हम आपको बताएंगे कितना। और एनटीपीसी जो लोग ये सपना लेकर के एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में उनका पेपर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, मान लीजिए किसी कारण बस उनका अच्छा पेपर नहीं हुआ, तो उनके मन में एक ये घूम रहा होगा, एक चल रहा होगा कि हम अंडर ग्रेजुएट में क्वालिफाई करेंगे। तो ठीक है, अच्छी बात है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो अच्छी बात है। लेकिन एक बात हम आपको बताते चले कि इसके अपेक्षा में इसके पास फिर एक बार मेरिट जो है हाई लेवल को टच करेगी। बोलिए क्यों? 3445 सीटें हैं, यहाँ 8100 सीटें। यहाँ फॉर्म 58 लाख के नियर अबाउट है, यहाँ 63 लाख है। यहाँ लड़ाई 719 में है, यहाँ 1836 में है। बताइए लगभग, आप बताइए कितने, लगभग 1000 स्टूडेंट एक सीट के लिए प्लस है, और 1000 स्टूडेंट तो भैया माने रखते हैं। तो आप बताइए टफ कहां हुआ? टफ इसके लिए हो जाएगा एग्जाम, तो इसके लिए। और आपको बता दें इसके लिए जो एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट है, इसमें लगभग 50% स्टूडेंट
एग्जाम को छोड़ दे रहे हैं। और इसमें क्या होगा, इसमें आप देख लेना, यही बढ़ करके जो इनका अटेंडेंस होगा वो लगभग 60% के नियर अबाउट जाएगा। 55 से 60% इनका क्या जाएगा, 55 से 60% इनका क्या जाएगा, इनकी अटेंडेंस 55 से 60 रहेगी। यहां आप देखो अटेंडेंस 50। तो एक दूसरा मेथड हुआ, इसकी मेरिट थोड़ी कम जाएगी, इसकी मेरिट थोड़ी कम जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि मेरिट का मतलब है कि आप इन दोनों में, आप आरपीएफ को ले लीजिए, आप अंडर ग्रेजुएट को ले लीजिए, दोनों में जो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की जो आपकी कट ऑफ जाएगी वो थोड़ी कम जाएगी। 70 से 75 के बीच में, 70 से 80 के बीच में अटेम्प्ट बन रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि नियर अबाउट आप मान के चलिए, यदि आपका इसमें नॉर्मलाइजेशन रोल अदा करेगा, नॉर्मलाइजेशन रोल अदा करेगा इसमें, तो ये मान के चलिए यदि आप 60 से 65 के बीच में हैं, रॉ मार्क्स आपके 60 से 65 के बीच में आ रहे हैं, तो हमारे हिसाब से आप सेफ माने जाएंगे। 55 भी आ रहा है आपका रॉ मार्क्स 55, तो आप इसमें नॉर्मलाइजेशन रोल अदा करेगा। 55 भी आप ज्यादा गलत नहीं किए हैं, 55 यदि आपका आ रहा है तो हमारे हिसाब से आपको आगे तैयारी प्रारंभ कर देना चाहिए, क्योंकि यहां से आपको पता है लगभग 2 गुना स्टूडेंट बुलाए जाएंगे, और ये बुलाए जाएंगे तो आपको पता है कि लड़ाई यहां नहीं, लड़ाई सीबीटी 2 में होगी। तो आप समझ सकते हैं, इनसे बेहतर अगर आपका सीबीटी 1 किसी तरीके से क्वालिफाई हो जाए तो सीबीटी 2 के लिए इतना जी जहां लगा के मेहनत करिए ताकि सिलेक्शन हो जाए। और इसमें सिलेक्शन होना आप समझ लीजिए कि बहुत मेहनत आपको करना पड़ेगा। बोलिए क्यों? क्योंकि 1836 सीट माने रखती है भाई। यहां पे आप देखो, यहां पे 972 सीट थी जो कि लड़ाई हुई, इतनी हाई कट ऑफ गई इसकी। बहुत हाई तो नहीं कह सकते, लेकिन एक मान लीजिए कि 120 में 73 माने रखता है। तो वैसे आपको इधर बता दे रहे हैं एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में यदि आपका 55 प्लस मार्क है तो आप बिंदास सीबीटी 2 के लिए तैयारी करिए। उम्मीद है आप हमारी बातों से सहमत हो गए होंगे। तो बस आज के लिए हम अपनी बाड़ी को यहीं विराम देते हैं। हम लोग पुनः मिलेंगे एक दूसरे और बेहतरीन क्लास में और बेहतरीन जानकारी में। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो आप सभी लोग का यदि एग्जाम हो गया है तो कमेंट बॉक्स में बताइए आपके कितने रॉ मार्क्स हैं, उस हिसाब से एक और वीडियो लेकर के आएंगे लास्ट तक, ठीक है। तो तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, आग्रह करते हैं भगवान आपको सदा सद्बुद्धि, यश, बल, आयु, कीर्ति, प्रेम, संस्कार, समृद्धि, शालीनता, क्षमता, ऐश्वर्य और बहुत अच्छा स्वास्थ्य दें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।